इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश। और हमारे साथ हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कॉलर्स जुड़े हैं साथ ही साथ, और हम ये भी कहना चाहेंगे आपने जो समय मांगा है शुक्रवार और कहा जाए शनिवार का मांगा है, हम तो चाहते थे कि आप पूरे हफ्ते आए और इसी तरह हफ्ते भर आकर हमारे समस्त दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाए, लेकिन आपके पास शायद समय नहीं है, इस कारणवश आप हमें समय नहीं दे पाए। लेकिन एक विशेष प्रश्न आपसे भी पूछना चाहूंगी। आज जो हमने विषय लिया है बहुत ही अद्भुत है। यहां पर यश और मान को लेकर कितना व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, ये भी आप हमें बताएं। यश के बिना और मान के बिना व्यक्ति को थोड़ा सा आघात पहुंचता है। व्यक्ति हर कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा मुझे मिले, मेरी ख्याति फैले। और शंखपाल काल सर्प योग में यही बात हम विशेष रूप से बोलते हैं कि माँ हमेशा चाहती है मेरा बच्चा, मैं कैसी भी हूं, ये भूखा ना रहे, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा पालन पोषण हो, और इसकी भी ख्याति फैले, इसकी कीर्ति हो, देश के काम आ सके। ये विशेष रूप से माँ सोचती है काल सर्प वाले, और ऐसा संभव भी होता है। कॉलर लेना चाहेंगे। बालकृष्ण जी जुड़े हैं दिल्ली से। बालकृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। गुरुजी नमस्कार। कल्याण जी आपका। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, कल्याण हो आपका। अपनी डिटेल बताएं। पहली जून जी, 1 जून जी 1954। बिल्कुल। समय और बताएं। टाइम है शाम को 5:14। शाम को 5:14। जी। स्थान और बता दें। पठानकोट। बिल्कुल। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा पैसा फंसा हुआ किसी के साथ उधार दिया था, वो मिल नहीं रहा है, वो कैसे निकालें? क्या आप दोबारा दोहराएं प्रश्न को? 1 जून 1954। दोहराएं सवाल। सवाल है, मेरा पैसा किसी के पास फंसा है। बिल्कुल आपको बताते हैं। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष के यहाँ धृति योग में रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। कुंडली के आधार पर यहाँ पर आपकी कुंडली देखने को मिलती है। तुला लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी यहाँ गुरु और केतु बुध के युक्ति बनाए हुए हैं। धर्मपरायण नवम भाव में जाकर बैठे हैं। कुंडली पे यहाँ पे देखें तो मंगल आपकी 14 डिग्री के वक्री हुए, कुंडली में आपकी शनि 10 डिग्री के वक्री हुए हैं। और महादिशा की बात करेंगे तो इस समय की महादिशा आपकी कुंडली में जो चल रही है वो महादिशा आपकी है बुध की। अब बुध में प्रत्यंतर की बात करेंगे तो यहां भी केतु की है। देखिए, एक काम आप कर लीजिए। किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो और वो मंदिर हो राम का, बस ये आपको ढूंढना पड़ेगा। वो आपको अगर उत्तर दिशा में मिल गया राम का मंदिर तो बहुत अच्छा है, वहां पे चुपचाप गुप्त ईंटों का दान दे आओ। अगर आप ये कर पाए तो आपका पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। और उनका नाम लिखकर, उनका नाम लिखना, घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देना, उस पर एक मंगल यंत्र स्थापित कर देना। मंगलवार को 12 बजे, शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपका पैसा निश्चित रूप से 11 दिन, 11 महीने, 7 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। जी। सविता जी जुड़ी हैं मेरठ से। सविता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी। नमस्कार सविता जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी, गुरुजी से बात करें आप। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। कल्याण जी आपका बताइए, डिटेल बताइए, फिर प्रश्न पूछें। 586। फिर से दोहराएं। 23 मई 1986। बिल्कुल। समय और बताएं। 12:40 AM। 12:40 AM। हाँ जी। स्थान क्या है आपका? हाँ जी, स्थान कौन? मेरठ। क्या पूछना चाहते हैं आप? बेटे की शादी के लिए ही पूछना है। बिल्कुल। विशाखा नक्षत्र में परिधि योग में जन्म हुआ है। चतुर्दशी के आधार में जन्म हुआ था। कुंडली के आधार पर कुंभ लगन की कुंडली है। लगन में गुरु हैं और गुरु भी यहाँ कुंडली में आपकी 25 डिग्री के थे इनकी। अब देखें महादिशा की अगर हम बात करते हैं तो महादिशा इस समय कुंडली में जो चल रही है वो शनि की चल रही है और उसमें अंतर दिशा चल रही है गुरु की।
ये योग बना हुआ है 2017 फरवरी में शादी का योग है, नवंबर से लेके फरवरी में योग है। अभी योग भी था एक पिछला, आपने 15 में क्यों नहीं करी शादी? 15 में तो बहुत अच्छा योग था इनकी शादी का। अब आपने उपाय क्या करना है इनके लिए? किसी मंदिर में केले का वृक्ष लगवा दो, राम के कृष्ण के मंदिर में, और घर में तुलसी के दोनों पौधे, राम और श्यामा तुलसी लाके लगा दो दोनों द्वार पे, मुख्य द्वार पे। और घर के अंदर अपने घर में सर्व कष्ट निवारण यंत्र ईशान में स्थापित कर दो, बहुत जल्दी विवाह होगा। जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। ये आत्मा जो होती है अजर अमर है, लेकिन जब तक ये आत्मा इस शरीर में विराजमान है, स्थापित है, तब तक सदकर्म कीजिए, सदकार्य कीजिए। और यही उद्देश्य लगातार इस कार्यक्रम के जरिए गुरुजी हमें देते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। अगले शुक्रवार हम फिर हाजिर होंगे इसी समय, इसी चैनल पर आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए। गुरुजी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। प्रणाम।